एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी का आज के टाइम पे हम कैसे यूज कर सकते हैं या किस किस फील्ड में जियोमॉर्फोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ रही है या जियोमॉर्फोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को हम आज के टाइम पे किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये सारी चीजें। प्रीवियस क्लास में मैंने बात की थी मीनिंग की, इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन की, नेचर की, स्कोप की। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, जो लेक्चर नंबर 4 था हमारा एमएससी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 4 था, डेवलपमेंटल हिस्ट्री। जियोमॉर्फोलॉजी की हमने डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, सबसे लिखूंगी यार रीसेंट ट्रेंड्स। करेंगे रीसेंट ट्रेंड्स की। तो देखते हैं मेरे साथ एक एक करके रीसेंट ट्रेंड्स कैसे कैसे जियोमॉर्फोलॉजी किन किन सब्जेक्ट से अलाइन है या आज के टाइम पे हम जियोमॉर्फोलॉजी का कैसे कैसे यूज कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी का इंटीग्रेशन है। सबसे पहले देख लेते हैं हम इंटीग्रेशन विद अर्थ साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस। अर्थ साइंस, अर्थ के सिस्टम की साइंस से जियोमॉर्फोलॉजी का कैसे लेना देना है, किस किस फील्ड में जियोमॉर्फोलॉजी आज के टाइम पे वर्क करते नजर आ रही है। तो हम बात करने वाले हैं डीपली इंटीग्रेटेड जियोमॉर्फोलॉजी किस किस से एसोसिएटेड है और इंटीग्रेटेड है। सबसे पहले डीपली इंटीग्रेटेड विथ क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? फोकस करती है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ सर्फेस, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ अर्थ सिस्टम या अर्थ सरफेस या अर्थ सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हम जो जियोमॉर्फोलॉजी किस किस से इंटीग्रेटेड है। जियोमॉर्फोलॉजी अर्थ सिस्टम साइंस से, अर्थ के सिस्टमेटिक साइंस से इंक्लूडेड है, इंटीग्रेट है। जैसे कि देखेंगे हम क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड टेक्टोनिक्स से ये इंटीग्रेटेड साइंस है। फोकस क्या करती है? अर्थ की जो प्रोसेसेस होती है, जैसे कि एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होती है, उन पे ये फोकस करती है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड साथ ही साथ आप नोट करते जाइए मेरे, ओके। सेकंड हम देखते हैं यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का कैसे जियोमॉर्फोलॉजी, यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का किस तरीके से हमारी जियोमॉर्फोलॉजी इंटीग्रेटेड है रिमोट सेंसिंग, और कैसे कैसे ट्रेंड चेंज होता आ रहा है। पहले हम देखते थे कि हैंडमेड नक्शे बनाए जाते थे, टोपो शीट्स कहते हैं जिन्हें। आज के टाइम पे हम इमेज से सैटेलाइट इमेज के द्वारा हम काम करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैसे किस तरीके से रिमोट सेंसिंग से ये इंटीग्रेटेड है। तो सबसे पहले जैसे कि सैटेलाइट इमेज जो हो गई, लिडार हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद अनमैन्ड एरियल व्हीकल,
ये किस लिए होता है? हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफी, हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी के लिए हम इस चीज को यूज करते हैं। सेकंड थिंग इज दैट जीआईएस बेस्ड मॉडलिंग होती है। जीआईएस बेस्ड मॉडलिंग किस तरीके से होती है? जैसे कि हमें ये कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है इरोजनल प्रोसेस, लैंडफॉर्म में इरोजन लैंडफॉर्म प्रोसेस, लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन में यूज हो जाती है जीआईएस बेस्ड मॉडलिंग। वाटरशेड मैपिंग एंड चेंज डिटेक्शन। जीआईएस बेस्ड मॉडलिंग, जी हाँ। सेकंड पॉइंट है हमारा यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिसेंट ट्रेंड में हम बात कर रहे हैं, हमने 2 पॉइंट लिख चुके हैं। पहला पॉइंट है इंटीग्रेटेड विद अर्थ सिस्टम साइंस एंड दूसरा पॉइंट है हमारा यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। जीआईएस बेस्ड मॉडलिंग में अगर हम इंडिया की बात करें तो वुवन ऐप देख लेंगे, एग्जांपल में डाल सकते हैं हम। एग्जांपल्स भी हमें आने चाहिए। वुवन इंडिया का है, ठीक है। अगर डाउट आ रहा है यूनिट 1 में, ओवरऑल मैंने एक प्लेलिस्ट शेयर कर दी है यूनिट फर्स्ट की। जो भी बच्चे एमए एमएससी ज्योग्राफी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये प्लेलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चे लास्ट टाइम के लिए कंटेंट ढूंढते हैं। लिख लिया होगा तो मैं अब इसको रब करने वाली हूँ। फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। देन वी मूव ऑन थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि इसका यूज या इसका जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो हम क्वांटिटेटिव एंड प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी में भी देख रहे हैं। इस जो फील्ड का हम ट्रेंड देख रहे हैं वो क्वांटिटेटिव एंड प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी में भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वांटिटेटिव, जिसमें ये है ना एम्फसाइज करती है, किस चीज पे एम्फसाइज करेगी? एम्फसाइज ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग, जी हाँ। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीजों पे ये अपना जोर देगी। मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सिमुलेशन, डेटा, ठीक है। सेकंड चीज है हमारी मेजर करती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस की रेट को, मेजरिंग रेट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। लाइक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि फ्लूवियल इरोजन हो गया हमारा, इरोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लेशियर रिट्रीट हो गया, देन लैंडस्लाइड मूवमेंट हो गया। ग्लेशियल रिट्रीट, लैंडस्लाइड मूवमेंट हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो क्लाइमेट चेंज में भी ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्लाइमेट चेंज एंड जियोमॉर्फोलॉजी। कैसे काम करती है? स्टडी करती है ग्लोबल वार्मिंग की, स्टडी हाउ ग्लोबल वार्मिंग चेंज, ठीक है, हाउ लैंडफॉर्म चेंज। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की स्टडी करेगी और उसका इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन ग्लेशियर्स, permafrost,
ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट, desertification, and dam construction. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, ये क्वांटिटेटिव एंड प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी से भी रिसेंट ट्रेंड है इसका। देन उसके बाद ये करती है मैथमेटिकल मॉडलिंग और न्यूमेरिकल सिमुलेशन या न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड काम करने लगी है। फिर हम बात करेंगे मेजरिंग रेट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जैसे कि फ्लूवियल इरोजन को मेजर करना, ग्लेशियल रिट्रीट को मेजर करना, या लैंडस्लाइड मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, लैंडस्लाइड मूवमेंट को मेजर करना। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेट चेंज आप सभी लोग जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जियोमॉर्फोलॉजी से कैसे रिलेट है। तो जियोमॉर्फोलॉजी इस तरीके से रिलेटेड है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेगा, डिजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, बात करते हैं फिर हम फिफ्थ पॉइंट की अपने। देन नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। जी हाँ, ठीक है, अब हम बात करेंगे फिफ्थ, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोमॉर्फोलॉजी। एंथ्रोपोजियोमॉर्फोलॉजी से क्या मतलब है कि इसमें हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑन ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन जियोमॉर्फोलॉजी, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन लैंडफॉर्म, ह्यूमन का कैसे लैंडफॉर्म पे प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट ऑन लैंडफॉर्म। फिर हम बात करेंगे इसमें लैंडफॉर्म चेंजेस ड्यू टू चिल्ला मत हमें बोलिए भी मत कर। नहीं है ना, कौन डरी है? नहीं डरी, सोनू ले आओ, आवाज मत कर। तो बात करेंगे लैंडफॉर्म चेंज ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली बात करेंगे हम अर्बन ज्योग्राफी की बात, जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर लेंगे इसमें, अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो हम फिफ्थ बात करेंगे एंथ्रोपो जियोमॉर्फोलॉजी। एंथ्रोपो से आप समझ जाएंगे कि ह्यूमन से रिलेटेड बात हो रही है। जी हाँ, ह्यूमन जियोमॉर्फोलॉजी को कैसे अफेक्ट कर रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो बात करेंगे स्टडी ऑन ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन लैंडफॉर्म चेंजेस ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, स्पेशली इन अर्बन एरिया की हम बात करने वाले हैं। फिर सिक्स्थ वन है हमारा प्लानिटरी जियोमॉर्फोलॉजी की। प्लानिटरी ज्योग्राफी में हम बात करेंगे प्लैनेट्स की लैंडफॉर्म की बात करेंगे, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म ऑफ मार्स, मून्स, एक्सेट्रा। प्लानिटरी बॉडीज की बात करेंगे, प्लानिटरीज पे लैंडफॉर्म, प्लैनेट पे लैंडफॉर्म किस तरीके से कैसे वहाँ की लाइफ है, कैसे वहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है प्लैनेट का। तो प्लानिटरी जियोमॉर्फोलॉजी प्लैनेट से रिलेटेड है।
ठीक है, प्लैनेट की स्टडी करने वाली है हम उसमें। हम बात करेंगे 7th, हम बात करेंगे अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी की, हम बात कर लेंगे। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए भी और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जी हाँ। तो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करेंगे हम इसमें। अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे, अर्बन प्लानिंग। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करेंगे, ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, उसके मिटिगेशन स्ट्रेटेजी सब समझेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि कौन सा डिजास्टर किस एरिया में, मतलब एक प्रेडिक्शन, हम डिजास्टर की प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी से। तो इट्स क्वाइट बिग थिंग ना, ये कितनी बड़ी बात है कि हम किसी भी डिजास्टर के आने का पहले से पता लगा सकते हैं, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करके। ठीक है, तो डिजास्टर अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं हम कि कहाँ की मतलब कहाँ का रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, तो वहाँ किस तरीके के वो रॉ मटेरियल पाया जाएगा उस बेसिस पे। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और है? रब कर रही हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम अदर में क्या आ जाएगा? अदर में आ जाएगा जैसे कि हमारी डिजिटल जियोमॉर्फोलॉजी है, डिजिटल जियोमॉर्फोलॉजी है। तो डिजिटल जियोमॉर्फोलॉजी में जैसे कि हम एआई की बात कर लेते हैं, एआई टूल हुए या मशीन लर्निंग हुई, हम इन सब की बात कर लेंगे। एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड बेस्ड एनालिसिस, फिर हम बात करते हैं, फिर हम थोड़ा टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी का भी सोच लेते हैं थोड़ा सा। जिसमें हम फॉल्ट, फोल्डिंग, फोल्ड, फ्रैक्चर, इन सब की बात करने वाली हैं। ठीक है, हैजार्ड असेसमेंट करेंगे इसमें। हैजार्ड मतलब डिजास्टर का ही बिग फॉर्म, हैजार्ड असेसमेंट। ठीक है, तो आज हमने बात की है ज्योग्राफी के रीसेंट ट्रेंड की, जियोमॉर्फोलॉजी के रीसेंट ट्रेंड की। इस वीडियो में हमने बात की है, मैंने 7 से 8 पॉइंट आपको समझाए होंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और चैनल पे बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा